टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इदरीस में आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ है। बहुत से लोग हमारे पास जब आते हैं, अगर उनकी मेन रीज़न देखा जाए तो मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत आजकल कॉमन है। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, या हमें कोई ऐसी बीमारी है या हमारे इर्द गिर्द में कोई ऐसे मसले मसाइल है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसकी वजह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जितने भी इश्यूज़ हैं, उससे बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और हम आज टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इदरीस में 5 उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। और आप देख रहे हैं तबीब.pk। सबसे पहली अहम ग़िज़ा वो है अंडे का इस्तेमाल। जैसे मैंने देखा गया है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनमें मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, याददाश्त उनकी बहुत कम होना शुरू हो गई है, पढ़ाई में बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। उसका एक मेन रीज़न उनकी बेहतर ग़िज़ा नहीं है। ग़िज़ा में अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा, एक तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी ब्रेन हेल्थ को बहुत बेहतर करेंगे, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छा करेंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेहतर करना शुरू कर देंगे, आपका फ़ोकस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जाता है, या अगर आप ख़ुद भी किसी एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या किसी भी मेंटल इशू की तरफ आपको लग रहा है कि आप जा रही हैं, तो अंडे का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर करें। तो कोशिश करें रोज़ाना की रूटीन बना लें जिसमें आप रोज़ाना का एक अंडा ज़रूर खाएँ, क्योंकि अंडे में सारी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। उसकी जर्दी में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ को बहुत बेहतर करेंगे। ओवरऑल उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा पाया गया है, उसमें जिंक और आयरन भी बहुत अच्छा पाया गया है, उसमें बाकी भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन मेन अगर हम जिंक की बात करें तो वो मेमोरी में बहुत हेल्प आउट करता है और मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा, आयरन बहुत अच्छा पाया गया है और प्रोटीन बहुत अच्छा पाया गया है। दूसरी अहम ग़िज़ा वो है मीट का इस्तेमाल। आजकल मैंने देखा है बच्चे जो है मीट की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं या फ्राइज़ या स्नैक्स की तरफ जा रहे हैं, मीट की तरफ उनका रुझान बहुत कम है। तो कोशिश करें कि अगर छोटे बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, तो मीट जिसमें चिकन आपका आ जाता है, आपका मटन आ जाता है और बीफ आ जाता है, कोशिश करें कीमा वगैरह या उनकी किसी भी स्नैक में मीट का पोर्शन ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आप उनकी रेसिपीज़ में मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरी अहम ग़िज़ा जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अखरोट या और नट्स, जिसमें बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया। इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर करें, क्योंकि वॉलनट्स में या बाकी नट्स में ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाए गए हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके ब्रेन फंक्शन को और मेमोरी को बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो 7 बादाम और 3 अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर कराएं उन्हें, या उसका पाउडर बना के रख लें और उनको दूध में शामिल करके ज़रूर दें। चौथी अहम ग़िज़ा वो है फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चों का या बड़ों का भी इवन रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड की तरफ चला गया है, वो फलों और सब्ज़ियों की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो कोशिश करें कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और साथ ही साथ पीली सब्ज़ियों का और लाल सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि उनमें वो अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं, वो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उनको निकालता है और साथ ही साथ आपके ब्रेन हेल्थ को इम्पॉर्टेंट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को आपके ब्रेन की तरफ बेहतर करता है। जितनी ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ बेहतर होगी उतनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन से बच सकेंगे। और जब एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आपकी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। पाँचवीं अहम ग़िज़ा है वो मछली का इस्तेमाल। मछली में भी बहुत अच्छे ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है। अगर आपके जिस्म में कहीं ना कहीं सोजिश हुई हुई है जिसकी वजह से आपके जिस्म में खून की रवानी बेहतर नहीं है, या आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ बेहतर नहीं हो रही,
तो उसको भी बेहतर करता है और साथ ही साथ गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। तो जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, कोशिश करें कि हफ़्ते में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। शुक्रिया।